जो कलीग्स थे वो सर उन्होंने टीएनसी ले रखा था। मेरे क्लास में काफी सारों ने ले रखा था। वो बोल रहे थे कि अब तुम्हारा नहीं हो रहा है तो कुछ दिक्कत क्या है ये तुम देखो। फिर मैंने सोचा कि मैं 2 साल से मैं थियरी कर रहा था, सिर्फ ओनली थियरी मेरे फोकस था 2 साल से। फिर मैं सोचा अभी एमसीक्यू करना है तो कहाँ से करूँ, बुक से करूँ, टेस्ट सीरीज दूँ। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला एक बार तू टीएनसी करके देख तुझे कैसा लग रहा है। फिर मैंने मतलब मैंने ले लिया टीएनसी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ भोजन पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी का इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नए नए क्वेश्चनों के साथ और हमारे साथ एक ऐसे टॉप रैंकर्स जिनसे जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जो बच्चों के मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नेहल जी। यस सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही जबरदस्त रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 105। आंकड़ा बड़ा शानदार आंकड़ा आपने हासिल किया है। इस समय कैसा माहौल है घर के अंदर? घर के अंदर तो सर खुशियां बट रही है, मिठाइयाँ बट रही है गाँव में, सब जगह। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मेहनत के बाद ये सारी चीजें मिलती है तो बिल्कुल संघर्ष का जो फल मिलता है उसके लिए तो बिल्कुल मिठाइयाँ बंटनी चाहिए। और अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ, आज आपसे बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चनों का सिलसिला जारी करने से पहले आपकी अदालत में आ चुके हैं, तो आपकी अदालत में आज आपके बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं। तो इन सिलसिला हाँ, में सबसे पहले शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से। ओके सर। तो मैं सर अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं सर गुजरात से हूँ सर। मेरा नाम है राठौर निहाल कुमार। मैं गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर साबरकांठा जिले में रहने वाला हूँ सर। ओके, कौन से ईयर में आपने नर्सिंग को पास आउट किया था? तो सर मैंने फर्स्ट जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का 3 साल का कोर्स किया था। वो मैंने 2015 में मेरा एडमिशन हुआ था। 2018 में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। फिर ओके, उसके बाद उस मैंने 1 साल जॉब किया। फिर बाद में मैंने पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टार्ट किया, 2021 में स्टार्ट किया। 2021 में कंप्लीट कर दिया सर। फिर मैंने स्टेट गवर्नमेंट में मेरी जॉब लग गई। फिर मैं वहीं से नॉर्सर की प्रिपरेशन कर रहा था। जब आप स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी लग चुके थे तो बहुत सारे इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि क्या जरूरत हुई अब सेंट्रल की तैयारी करने की? हाँ सर, उस टाइम सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग थे, वो भी बोल ही रहे थे कि इधर भी सेम मतलब सैलरी 30-40 हजार तो मिल ही रही है, तो वहां जाके मतलब है तुझे क्यों जाना है। बट सर मतलब पहले से मतलब वो एक मेरे सीनियर थे जब मैं पढ़ रहा था जीएनएम, तब तो उन्होंने बोला था कि मतलब वो एम्स और वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे बस की बात नहीं है। हमसे ना हो पाएगा। मतलब फिर मैंने सोचा, मतलब तब से मतलब मेरे मन में वो लाइट हो गई यार, मतलब कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल, 5 साल या 6 साल की कितने भी साल लग जाए वो सब मैटर नहीं करता, पर एक बात तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए। फिर तब उनको से। जरूर जवाब देना है कि हमसे ही हो पाएगा, हम ही करके दिखाएंगे। हाँ और वो चीज आज हाँ अगर इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको मैं ताल ठोक के बोल रहा हूँ कि नेहल ने करके दिखा दिया है, कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो नेहल ने करके दिखाया। बहुत ही जबरदस्त कुछ चीजें, तीर जो होते हैं ना वो लग जाते हैं तो फिर हाँ जुनून अलग ही लेवल पे आता है। हाँ सर, तो उसके बाद सर पोस्ट मोटिवेशन बेसिक, की आवश्यकता नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मोटिवेशन से वो बार बार वो तीर जो चुभता है ना दिल में लगा हुआ, तो मोटिवेशन अलग ही लेवल का आता है। सबसे पहले पोस्ट बेसिक कंप्लीट स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, उसके साथ साथ पढ़ाई, तो सबसे पहला नौ सेट जो आपने दिया था क्या रहा उसका? तो सर उसमें सर ऐसा था कि मैंने मतलब पहली बार नोट से दे रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब कैसा था, कैसे होगा। सिर्फ मैंने मतलब अंदर ऐसे था कि चलो इस बार तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक है सर। मतलब पहली बार मैंने नॉट सेट 3 दिया था। उस टाइम मैंने मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि हमें लगना है या नहीं लगना है। सिर्फ ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था। तो उसी टाइम मेरा मतलब 2500 रैंक आई थी। मेरी एससी कैटेगरी है, तो मेरे को मतलब एम्स मंगलगिरी में मिल गया था सर। ओके, तो अभी मैं फिर वहीं पर ही वर्किंग। आपने अभी एम्स मंगलागिरी में ही है? यस सर, मैं इधर ही हूँ एम्स मंगलगिरी में। ओके,
अब की बार वापस जाने का सोचा है कि स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे, और बहुत ही जबरदस्त रैंक के साथ आपने इस एग्जाम को फोड़ा है। लेकिन बदकिस्मती कहे या क्या, इस बार सीट भी नहीं है। दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी नजदीक वाले एम्स में आप जा सकते हैं बिल्कुल, और अगले वाले वापस की तैयारी कर सकते हैं। अब मेरा सवाल, जो मैंने आज एक टेलीग्राम पे एक लिंक डाला था, उस टेलीग्राम के लिंक से मेरे बच्चों ने मुझे पूछा है कि टॉपर से पूछो कि ड्यूटी के साथ ड्यूटी करनी है, और ड्यूटी के साथ किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो सर इसमें मतलब जैसे कि आपकी ड्यूटी किस तरह है उस पर, मतलब सबकी जैसे ड्यूटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई प्राइवेट में होता है तो उनकी 12 घंटे की होती है शिफ्ट। मैं इधर हूँ तो मेरी 7 घंटे की शिफ्ट है, मतलब अकॉर्डिंग टू शिफ्ट पर मैं अपना बता रहा हूँ सर। तो सर जैसे कि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो मैं सुबह में 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठ जाने के बाद मतलब मैं थोड़ा थोड़ा योगा योगा करता था, फिर मैंने एग्जाम आई तो मैंने सब छोड़ दिया था, पर मैं पहले स्टार्टिंग से कर रहा था। फिर मतलब आधा घंटा वो कर लिया, फिर मॉर्निंग रूटीन अपना वो जो सब होता है वो फिनिश कर दिया। फिर मतलब आधा 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 7 साढ़े 7 बजे ड्यूटी पर निकल गए। फिर 2 बजे ड्यूटी खत्म करके आए, खाना वाना खाया। फिर मैं 2 घंटा रेस्ट करता था ड्यूटी के बाद। फिर 2 घंटा रेस्ट करने के बाद मतलब फिर मैं मतलब स्टार्टिंग में स्टडी मतलब हम पहली बार करते हैं तो इतना 2-3 घंटा एक साथ नहीं बिठा जाता। तो मैं सेट रखता था, मतलब जैसे कि सबके अकॉर्डिंग। तो मैं अपने 30-30 मिनट में 30-30 मिनट के सेट रखता था, मतलब 30 मिनट पढ़ाई किया, फिर 5 मिनट मतलब ऐसे वॉकिंग कर लिया, पानी पिए, ऐसे ऐसे 30-30 मिनट के 3-4 सेट करता स्टार्टिंग में। तो फिर उतना मतलब मेरे लिए सेटिस्फेक्शन था। फिर धीरे 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 आप डेली करोगे तो आप ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा, आपको मतलब वैसे बैठने की जरूरत नहीं, डेली करो, ऑटोमेटिक रूटीन बन जाएगा आपका। ओके, गुड। बहुत ही जवाब शानदार दिया है आपने। वो जो सारे क्वेश्चंस है मैं धीरे धीरे आपसे निकालूंगा। आपके दिल में पूरे जो टॉपर्स के मन में क्या रहता है वो सारी चीजें मैं आज निकालने वाला हूँ। हम्म, टीएनसी के साथ जुड़ाव, पहला नॉट सेट हम्म। आपका फेलियर रहा, उसके बाद वो आपको मंगलागिरी का आपको जो ज्वाइनिंग मिल गया। टीएनसी के साथ जुड़ाव कब से हुआ। वो सर टीएनसी के जुड़ाव ऐसे हुआ कि सर मेरे जो कलीग्स थे, वो सर उन्होंने टीएनसी ले रखा था। मेरे क्लास में काफी सारों ने ले ले रखा था। वो बोल रहे थे कि अब तुम्हारा नहीं हो रहा है तो कुछ दिक्कत क्या है ये तुम देखो। फिर मैंने सोचा कि मैं 2 साल से मैं थियरी कर रहा था, सिर्फ ओनली थियरी पे फोकस था 2 साल से। मैंने सोचा अभी एमसीक्यू करना है तो कहाँ से करूँ, बुक से करूँ, टेस्ट सीरीज लूँ। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला एक बार तू टीएनसी करके देख तुझे कैसा लग रहा है। फिर मतलब मैंने ले लिया टीएनसी। फिर लास्ट 6 महीने से मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ टीएनसी के क्वेश्चन मतलब टेस्ट पेपर ही कर रहा था। वो टीएनसी के डेली आते हैं ना, वो प्रीलिम्स मेंस की एसएनसी वाली सब मैं अब कर रहा अब था। अब की बार आपने एक्सपेरिमेंट किया कि यार चलो छोड़ा, इस बार थ्योरी को छोड़ दिया है मैंने, इस बार सिर्फ एंड हाँ, सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करता हूँ, बहुत हो गई हाँ, थ्योरी। आपने दोस्त की बात मानी कि इस बार अब की बार टीएनसी के ऊपर पूरा दम लगाते, टीएनसी के साथ कंटिन्यूसली मेहनत करते, हाँ। और उसका नतीजा आपके सामने ऑल इंडिया रैंक 105 के साथ में, बहुत ही जबरदस्त। अब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो पूछना तो बनता ही है। जब दो चीजें आ गई है, एक बच्चा थ्योरी भी पढ़ता है एमसीक्यू भी पढ़ता है, और दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर सही भी है, क्योंकि बिना हम्म, थ्योरी पढ़े एमसीक्यू नहीं निकाल सकता, और बिना एमसीक्यू के सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं टॉपर से हम्म, पूछूं कि जिस बच्चे ने एक बार थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, उस बच्चे हम्म। को एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, थ्योरी रिवीजन भी करनी है, तो आपके अकॉर्डिंग कितने परसेंट वो किस चीज पे फोकस करे, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस पे पूरी फोकस कर ली थी। अब आप बताएं कि कोई बच्चा ये क्वेश्चन से पूछ रहा है कि क्या करूं सर, हम्म। थ्योरी पे पूरा फोकस कर लूं, या मैंने कोचिंग तो कर ली है, अच्छे नोट्स भी बना रखे, अब मैं क्या करूं। तो सर इसमें ऐसा है ना, जैसे कि एक बार आपने अच्छे से थियरी कर ली है ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको थियरी को टच करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो उसमें मतलब टाइम पास ही होगा आपको, मतलब वो डिमोटिवेट करेगा, क्योंकि थियरी से क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगी। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, तो थियरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, थियरी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सर मैं मानू एक बार थियरी इनफ है। फिर बाद में एमसीक्यू जितना मिले जहां से भी मिले, एमसीक्यू करो तो आपका 100% रैंक आएगा। ऐसे पास नहीं, रैंक मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त, ये सवालों के हम्म, जवाब मिल रहे हैं उन बच्चों को
लगातार बच्चे जो मुझसे पूछ रहे हैं, और बहुत ही शानदार आपने बताया कि एक बार हम्म। थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ ली जाए, हम्म। लेकिन बार बार थ्योरी पे स्टिक होना बिल्कुल बेवकूफी होगी। और आप हाँ। जितना ज्यादा जहाज से भी एमसीक्यू मिले, और हम्म। टीएनसी में तो एमसीक्यू की भरमार है, डरने की जरूरत वो नहीं है, तो है। बिल्कुल इतने एमसीक्यू है, और नए नए अपडेशन के साथ एमसीक्यू है। बहुत ही शानदार चीज बताई। अब मैं टीएनसी की तरफ आना चाहूंगा, और टीएनसी के जब आपने पहला पेपर दिया था तो कौन सी रैंक आई? वो सर मतलब वो एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर मैं मतलब पहली बार दिया था ना, तो शायद मेरा 11,000 आया था। 11,000 आया था। उस समय नहीं लगा कि यार नेहल तू पढ़ तो बहुत रहा, लेकिन ये क्या हो गया? हाँ फिर मतलब लगा, मुझे लगा कि मतलब देखो थियरी तो तुमने कर लिया, अभी एमसीक्यू कर रहा है, तो अभी पता चल रहा है ना 11,000 रैंक आ रहा है। तो अगर अभी भी थियरी करेगा तो अभी 11 ही 12 ही आएगा। तो फिर मैंने सोच लिया था अभी चाहे डे बाय डे हम इंक्रीज करेंगे ही, पर अभी तो एमसीक्यू ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं जाना है। ओके, एमसीक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस करते करते सबसे बेस्ट रैंक कहां तक पहुंच गए थे आप? 10 था सर, 10। 10 नंबर तक पहुंच गए थे, मतलब टॉप 30 के अंदर आपने अपना स्थान बना ही लिया था। और लगातार जब मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे जंपिंग होती है, एक एक नंबर भी अगर जंप करें तो हजारों की तादाद में हम हर बच्चे से ऊपर आते हैं। तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, पक्का। थोड़ा सा बिल्कुल ये चीजें करनी होती है। अब पूछना चाहता हूँ कि टीएनसी के अंदर रोजाना पेपर दे रहे थे, गलतियां भी होती थी, 11,000 पे तो बहुत ज्यादा गलतियां हुई होगी, कैसे सुधारते थे? हम्म। क्योंकि थ्योरी के तो आपने नोट्स बना रखे, आपको नहीं हम्म। लगता था कि यार पढ़ तो बहुत रखा है, लेकिन ये टीएनसी वाले क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लाते हैं? हम्म। वो तो सर बात है ही, पर सर मैं क्या कर रहा था सर, तो देखो जैसे कि मेरी ड्यूटी थी, तो मैं डेली के मतलब जो टेस्ट आते थे मैं पूरा तो नहीं दे पाता था, पर मैं क्या करता था, मैं फटाफट से सबमिट करके मैं प्रैक्टिस मोड में जाके देता था। उससे बेनिफिट क्या है कि आपकी रैंक नहीं आएगी पहले पहले, मतलब तो आप जैसे कि आपने प्रैक्टिस मोड में गए, तो आप क्वेश्चन देखा, अटेम्प्ट किया, तुरंत ही उसका आंसर आ जाएगा, तो तुरंत ही आपके माइंड में वो रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब मेरे बिल्कुल। अकॉर्डिंग प्रैक्टिस मोड में जाओगे स्टार्टिंग में, फिर बाद में आपको रैंक देखनी है तो आपको सब आ जाए, बाद में आप रैंक देख सकते हो, मतलब लास्ट में एग्जाम के पहले 1 महीने में आप वो टेस्ट दे सकते हो, पर पहले पहले आप प्रैक्टिस मोड में दोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, सब आपको याद होना चाहिए पहले। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं कि पहली बार लाइव पेपर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप जैसे आपके हम्म। पास समय कम था तो आपने हम्म। कम समय का जुगाड़ निकाला, लेकिन एग्जाम मेरे हाँ। हिसाब से लाइव देना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस मोड में प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त की जा सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है हाँ। और आपका एक्सपीरियंस अलग है। बहुत ही अच्छी बात है। अब एक चीज बच्चा पूछ रहा है कि सर मेरे मैं और मेरा दोस्त दोनों एक रूम में बैठ के तैयारी कर रहे थे, दोनों हम्म। साथ ही चल रहे थे, लेकिन दोस्त का सिलेक्शन हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। हम्म। तो इतना हम्म। डीमोटिवेशन आ रहा है कि वो वाली बात होगी 3 इडियट में, दोस्त आगे चले जाए तो भी खुशी और गम, खुशी तो कम होती है लेकिन गम ज्यादा हो रहा है। तो आपके साथ क्या है, ऐसा कोई मतलब अनुभव? नहीं, मेरा अनुभव तो मतलब सर ऐसा तो नहीं है, पर मैं मतलब वो जो भी बच्चे हैं उनको ऐसी दिक्कत हो रही है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपका रैंक नहीं आया, चलो ठीक नहीं है, नहीं हुआ, पर आप ये भी देखो कि उसने आपसे ज्यादा मेहनत किया होगा, जिसने जितना ज्यादा टाइम दिया होगा ना उसका ही होगा। टाइम तो सब गुड। देते हैं, पर उसने शायद 1 घंटा आपसे ज्यादा दिया होगा, शायद किसी और ने 2 घंटे ज्यादा दिया होगा। तो मतलब जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा, वो तो सिंपल फंडा है ना। बिल्कुल गुजराती वाली बात बोली हम्म। है, जितना घिसेगा हम्म। उतना चमकेगा। बिल्कुल एकदम हम्म। शानदार बात बोली, और बहुत ही सटीक बात भी है। अब बात आ जाते हम्म। हैं कि टीएनसी के अंदर आप रोजाना पेपर दे रहे थे, वीडियो रेशनल भी आ रहे थे, तो वो वीडियो रेशनल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिसका हमने वीडियो एमसीक्यू बेस बना रखा है, कैसे लगते थे? नहीं सर, वो तो सर मतलब सही थे, बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि मतलब काफी सारे क्वेश्चन थे ना, हम रेशनल पढ़ लेते पर वो समझ में नहीं आते, तो उसके लिए वीडियो भी आवश्यकता है। तो मतलब बिल्कुल। सर का नाम तो नहीं पता, पर वो अवधेश सर, सर अवधेश सर या? हाँ वो सुपर्ब, मतलब उनकी जो वो पढ़ाने की ट्रिक है ना, सुपर्ब है मतलब, वो तो मेरे फेवरेट ही हो गए उस टाइम से। बिल्कुल, हम्म। टीएनसी की पूरी टीम हमेशा काम करती है, लेकिन अभी अवधेश सर का बहुत ही तगड़ा क्रेज चल रहा है। तो अवधेश सर के लिए हम्म। बिल्कुल बच्चों के बहुत ही सारे कमेंट्स आते हैं, और बहुत ही, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे, अभी हमने तो एक ही फैकल्टी को उतारा है,
तो एक फैकल्टी ने बहुत ही जबरदस्त माहौल बना रखा है, और अभी तो बहुत सारे लंबे, बहुत ही सारे टॉप रैंकर्स आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। अब बात करते हैं पक्का नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट बात ये होती है कि रोजाना बच्चे इस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, मिस्टेक बुक बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कंटिन्यूसली सारी चीजें हो रही है, फिर भी बच्चे बोलते हैं कि सर माइनस मार्किंग, माइनस मार्किंग का क्या करें, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ती, पीछे पड़ गई है, इतने क्वेश्चन गलत होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? तो सर मतलब मेरा भी लास्ट तीन तीन साल से वही हाल था। जो जो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो मेरा वही हाल था। पर सर मैंने भी मतलब मेरे टॉपर फ्रेंड से मैंने गाइडेंस लिया, तो वो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने 2 साल पढ़ लिया था अच्छे से, थियोरी व्योरी सब पढ़ लिया था। तो मतलब जो मैं एग्जाम में जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए, अगर मेरे को नहीं आता ना, तो बाकी सबको भी नहीं आएगा, है ना। तो अगर एग्जाम टफ है, आपको लग रहा है टफ है, तो फिर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इजी है पेपर है, तो आप ज्यादा अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको आएगा वो सबको आएगा। और आपको नहीं आएगा ना, तो मोस्टली नहीं आएगा, अगर आपने अच्छी मेहनत किया होगा तो मैं वही बिल्कुल। मतलब टिप्स मेरी यही होगी कि अगर आपने 1 साल अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है, तो आप उसमें रिस्क ज्यादा मत लो। वेरी अगर गुड, इजी बहुत ही है तो जबरदस्त। ज्यादा इजी है तो आप रिस्क ले लो, आपको इसमें निकल जाओगे। तो इस बार मैंने ये वही किया। आपने, मैं ये सच में एक लाइन, मैं काफी दिनों से मैं चाह रहा था कि ये लाइन टॉपर्स के मुंह से निकले, क्योंकि टॉपर्स के जो चीजें हैं, टॉपर्स के लिए ये आपकी और मेरी सोच यहाँ पे बिल्कुल एकदम सिमिलरिटी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पेपर, जब आप रोजाना पेपर देते हो, रोजाना आप पेपर को एग्जामिन करते हो, तो पता लग जाता है कि पेपर, हम्म। और उसके बाद जब रैंक आती है, तो टीएनसी में भी ऐसा ही, जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो हाँ। परसेंटेज सबके डाउन हो जाते हैं, और सबके यस सर। हालत खराब हो जाती है, जिसमें वहां पे जिसकी माइनस मार्किंग अच्छी होती है वो सबसे आगे निकल जाता है। और जब पेपर इजी होता है तो ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, और जब पेपर टफ हम्म। होता है तो बड़े ही ध्यान रख के फूक फूक के कदम रखने चाहिए। ये स्ट्रेटजी बहुत ही यस सर। शानदार रही है, और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी आपने बताई है, टॉपर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त। ये टॉपर्स के मुंह से जब निकलता है ना, तो बातें कुछ और ही होती है, फायदा मिलता है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, और कभी हम्म। फेसबुक, और आप तो साउथ में रहते, तो साउथ की मूवी का क्रेज है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं तो देखता रहता हूँ। हम्म। इंस्टाग्राम, रील्स, बहुत सारी चीजें आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो कैसे प्रिवेंट करते थे अपने आप को? सर इसमें मतलब प्रिवेंट तो पता नहीं, पर सर मैं मेरा एक ड्रीम था का मतलब, मैं अगर मेरी एम्स में लगूंगा कहीं भी, फिर बाद में मैं इंस्टाग्राम चालू करूंगा। तो मैं एम्स मंगलागिरी में लग गया, फिर मैंने चालू किया। पहले मैंने यूज करता था, मतलब मैंने ड्रीम ही था कि अगर मैं लगा कहीं भी, फिर बाद में मैं चालू करूंगा, वरना मैं नहीं यूज करूंगा। ये बात तगड़ी बोल दी है, और मैं इसके लिए तालियां लगातार मेरी बंद नहीं हो रही है, और बहुत ही शानदार बात है कि आप अगर चाहते हो कि मन में अगर आग हो ना, तो ये चीजें कि मैंने हम्म। ठान लिया था कि जब तक, मैंने भी ठाना था, एक मैं जब मैं तैयारी हम्म। कर रहा था, और मैं एक बार घर गया था, तो मेरे पड़ोसी ने मुझे बोल दिया था कि यार तुम्हारे जैसे लोग तो इतना पैसा कमा रहे, तू कर क्या रहा है, अभी तक तैयारी कर रहा है। तो हम्म। मैंने उस दिन ठान हाँ। लिया था कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक मैं घर की दहलीज पे वापस नहीं जाऊंगा, ये मैंने ठाना यस था। सर। और मैं लगातार 1 साल तक घर पे नहीं गया था, और 1 साल तक एक ही रूम के अंदर मैं और मेरे लगातार 10 लोगों की जो टीम थी, हम 10 लोगों ने बैठ के मेहनत की थी, और आज 10 के 10 सारे एम्स में ऑफिसर्स हैं। तो ये एक आपने बहुत ही तगड़ी बात बोली है, आपकी सोच और हम्म। मेरी सोच लगभग सिमिलर ही है, बहुत ही शानदार। ठान लेने के बाद तो कुछ 100% पॉसिबल हम्म। ही है। तो शानदार जवाब दिया है आपने। एग्जाम हॉल की बात करता हूँ, बहुत बच्चे का क्वेरी रहता है कि एग्जाम हॉल के अंदर एंजाइटी आ जाती है, बहुत ज्यादा हम्म। एंजाइटी, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, कभी कभी एंजाइटी आ जाती है। तो कैसे मैनेज करें? उसमें सर ऐसा है ना कि जैसे कि मतलब आपने प्रिपरेशन नहीं किया है ना, तो आपको एनजाइटी आएगी, पहली तो बात यही है। अगर आपने प्रिपरेशन किया है ना, तो फिर आपको सोचना ये है कि मेरे को जितना आता है उतना मैं करके आऊंगा। और देखो, टेंशन लोगे तो आपका खराब ही होने वाला है। टेंशन से तो खराब ही होगा, उससे कोई अच्छा तो आउटपुट निकलेगा नहीं। ऐसा है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो आप आउटपुट तो आपके हाथ में है नहीं, समझ रहे हो। ये आउटपुट है आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ एग्जाम देना है। अगर आउटपुट आपके हाथ में होता तो आप
पहले ही लग जाते। तो बेटर है कि आप एग्जाम के क्वेश्चन पर फोकस करो, आप लगो या ना लगो वो आपके हाथ में नहीं है। ओके, तो सिर्फ एग्जाम दो, जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करो। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त बात बोली। एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, आउटकम क्या होगा वो बाद में देख लेंगे। अभी हम्म। एंजाइटी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंजाइटी कोई हम्म। मतलब नहीं रखती है, और वही चीज आपने हम्म। फॉलो किया। प्रीलिम्स और यस। मेंस की बात है मैं करना चाहूंगा। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हो गए, कितने गलत हो गए? मेंस में कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हो गए, कितने गलत? प्रीलिम्स में सर मैंने 77 किया था, उसमें से मेरे 53 राइट थे और बाकी वाले गलत। 26 बाकी 27 26 रॉन्ग थे सर। फिर ओके, मेंस में आई बात करें तो? बारी मेंस की। मेंस में सर ऐसा था 86 मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 74 मेरे राइट थे और 13 रॉन्ग थे सर। बहुत ही जबरदस्त बात, 1-3 रॉन्ग किए थे, और हम्म। एक्यूरेसी बहुत ही जबरदस्त रखी है आपने, और हाँ इसको यस। मैं सैल्यूट करता हूँ। क्या पेपर देने के बाद लगा था कि यार अच्छी रैंक आ जाएगी? हाँ मतलब पेपर देने के बाद ऐसा लगा था कि पेपर इजी था, ऐसा लगा था। रैंक का तो सर नहीं, वो सोचा नहीं था सर, क्योंकि मेरे को इजी लगा तो बाकी सबको भी इजी लगेगा, तो मतलब रैंक का नहीं सोचा था, पर ऐसा सोचा था कि पेपर इजी था, मतलब कुछ तो बेनिफिट हुआ है एमसीक्यू सीरीज से कुछ तो बेनिफिट हुआ है, ऐसा लगा। बहुत ही शानदार। अब लास्ट में मेरा आपसे बहुत ही लास्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू लंबा हो रहा है। मेरे तो मन में इतने सारे मुझे टेलीग्राम से क्वेश्चंस मिल गए कि मैं पूछते रात भर भी पूछूंगा तो खत्म नहीं होने वाले। लेकिन लास्ट में मेरा आपसे हम्म। एक क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टॉपर्स बता दे कि क्या इतना एक्सपीरियंस रहा है, 2 से 3 एग्जाम नॉर्थ सेट में आपने फेलियर झेला है, लगातार आप नॉर्थ सेट 3 से एग्जाम दे रहे हैं, 3, 4 और हम्म। 5, वो आपने फेलियर झेला है, और 6.0 के अंदर आपने सफलता हासिल की है। अब बच्चे हम्म। चाहते हैं कि टॉपर से पूछा जाए कि वो क्या सोचते हैं कि ये गलती मैं नहीं करता, या ये चीज मैं पहले कर लेता, तो शायद हम्म। नॉर्थ सेट 3 में भी मैं सिलेक्शन निकाल लेता। सर गलती में ऐसा है कि काफी बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी ने बोला ये कर लो तो सीधा उधर चले गए, किसी दूसरे टॉपर ने बोला ये करो ये चले गए। तो मेरी तो यही सलाह होगी कि जैसे कि आप कोई भी एक सोर्स ले लो, जैसे कि टीएनसी ले रहे हो तो सिर्फ टीएनसी ही करो, बाकी और पे मत भागो। आप कुछ और ले रहे हो तो वो ही करो और करेक्ट, उसका ही रिवीजन करेक्ट। करो। उसको करोगे ना तो 110% बेनिफिट मिलेगा 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 ही। अगर आप 10 बुक के पीछे भागोगे तो जीरो सिलेक्शन, मतलब नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। तो मेरा तो यही टिप्स है कि सिर्फ एक एक सोर्स पर फोकस करो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ये मेरी लास्ट एडवाइस है। थैंक उससे यू, हंड्रेड बहुत एंड ही टेन परसेंट होगा, मेरा हुआ है तो आपका भी होगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत ही जबरदस्त एडवाइस आपने दी है कि एक जगह पे विश्वास करना जरूरी है। जैसे कि आपने टीएनसी पे भरोसा किया, और टीएनसी हम्म। हमेशा रैंकर्स बनाती है। 2000 जब से नॉर्थ सेट चालू हुआ है तब से लगातार टीएनसी रैंकर्स की भरमार निकाल रही है, और रैंकर्स स्लॉट में निकल रहे हैं। और इस बार एमसीक्यू प्रैक्टिस का आपने सजेशन दिया कि जितनी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा हम्म। परफॉर्मेंस आएगी, और ये चीज आपने बताई है। तो इस इंटरव्यू सेशन को आपने अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपको और आपके पूरे के पूरे परिवार को, टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब आपका परिवार हमारा परिवार, और टीएनसी परिवार आपका परिवार। तो मैं लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आपने वो चीजें सारी कर दिखाई है जो दुनिया आपको फॉलो करेगी। और इसी इंटरव्यू की मैं लास्ट में जो मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप हम्म। अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का नाम, जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उस स्टेट का नाम, जितने भी गुरुजनों ने आपको यहाँ तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है उन सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।